बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफी एंड एक नए वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। और इस वीडियो के ऊपर मैं मुकम्मल डिटेल में बात करूंगा कि ब्राज़ील गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और इस स्कॉलरशिप के ऊपर ये मुकम्मल डिटेल में वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको बताऊँगा। एंड इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ए टू जी में आपको पूरे इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है और वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे ताकि और इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं। ब्राज़ील की गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसेंटली एक स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और ये हर साल ओपन की जाती है। जिस तरह बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स होते हैं उनकी तरह भी एक बड़ी स्कॉलरशिप है। उसके लिए मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं उसमें ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, उसमें ना कोई आइल टॉफल की ज़रूरत होती है और मुकम्मल फ्री एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। और इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात यह है कि आप 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज, उसमें तकरीबन कोई 60+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको 4 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि मैं अभी आपको लेके स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको बताऊँगा और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होंगे इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको बताऊँगा। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। GCUB ब्राज़ील स्कॉलरशिप 2027 यानी 2027 के लिए जो स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड फॉर मास्टर्स एंड PhD फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये जो स्कॉलरशिप जो है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और PhD के लिए। और इसको ये सारी चीज़ें आप रीड इट आउट कर सकते हैं आराम आराम के साथ। इसको देखकर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसको इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द GCUB स्कॉलरशिप। यानी GCUB स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप ऑफ ब्राज़ील यूनिवर्सिटीज और थ्रू इट इज इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम UB offers scholarship for international students to pursue masters and PhD at top Brazilian universities। ठीक है जी। और इस तरह the selected students will be given their studies in 2027 यानी आपकी जो स्टडीज स्टार्ट होंगे वो 2027 में स्टार्ट होंगे। ठीक है जी। और ये जो स्कॉलरशिप को ऑफर करते हैं वो जो इस प्रोग्राम जो है मतलब जो कोऑपरेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप जो है वो इस प्रोग्राम को यानी स्कॉलरशिप को दे देती है। ठीक है। और इसके साथ साथ व्हाट बेनिफिट डज द स्कॉलरशिप ऑफर, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स जो होते हैं स्कॉलरशिप वो आपको दी जाती है। इफ यू सेलेक्टेड यू विल रिसीव फुल ट्यूशन फी वेव्स और मंथली स्कॉलरशिप स्टाइपेंड आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ जो है लाइब्रेरीज, लिबर्टीज और रिसर्च फैसिलिटीज आपको दी जाती है। ठीक है जी। उसमें आप इसको सही तरीके से रीड इट आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेंस नॉट कवर्ड। और इस स्कॉलरशिप में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कवर नहीं होती। बिफोर अप्लाइंग यू शुड नो दैट द स्कॉलरशिप डज नॉट कवर एयर टिकट्स जो होते हैं उसमें कास्ट उसमें नहीं होती। वीजा कास्ट जो होती है वो स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं है, वो खुद आपने करनी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं दी जाती है। और पर्सनल एक्सपेंसेस बिफोर द फर्स्ट स्टाइपेंड पेमेंट, जब आप उधर जाएंगे फर्स्ट स्टाइपेंड आपको मिलेगी तब तक आपने खुद के खर्चे उठाने। ठीक है जी। और सो एप्लीकेंट शुड प्रिपेयर फॉर दिस इनिशियल एक्सपेंसेस, आपने ये खुद अपने आप को तैयार कर देनी है। ठीक है। इस चीज के लिए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं है। हु कैन अप्लाई, और अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं इसमें आप सिंपली देख सकते हैं। आप ब्राजीलियन नेशनल नहीं होने चाहिए और योर कंट्री हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ब्राजील और यू हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर PhD करना चाहते हैं तो मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है। और यू कैन कवर इनिशियल ट्रैवल वीजा प्रोसेस एक्सपेंसेस, और आपके पास मतलब ये इनिशियल के जो ट्रैवल के जो पैसे खर्चे होते हैं वो आपने खुद कर देने हैं। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो नंबर फर्स्ट स्टेप में होता है चूज योर प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम इसको सेलेक्ट करेंगे ब्राजीलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर। चूज प्रोग्राम दैट मैच योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट। और ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी प्रोग्राम, ऐसी सब्जेक्ट आपने चूज करनी है जो कि आपने पहले बैचलर में पढ़े हैं या मास्टर्स में पढ़े हैं, तो आपकी इंटरेस्ट रिसर्च इंटरेस्ट उसमें होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और यू विल नीड पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड, आपके पास पासपोर्ट या नेशनल ID कार्ड का होना लाजमी है। ठीक है। अपडेटेड CV आपके पास होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट्स और DMCs आपके पास होनी चाहिए। और मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट इफ अप्लाइंग फॉर
PhD दैट्स रिक्वायर्ड। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 में है राइट टू इंपॉर्टेंट एसेस। 2 ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे आपने लिखने हैं, मज़ामीन लिखनी है या पर्सनल स्टेटमेंट को उसको कहा जाता है, वो आपने लिखनी है। ठीक है जी। फॉर ईच प्रोग्राम प्रिपेयर वन, पर हर एक प्रोग्राम के लिए, उस स्कॉलरशिप में आप 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 4 प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हर प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई करेंगे डिफरेंट आपने ऐसे लिखना है, डिफरेंट आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है। एक ही प्रपोजल के साथ, एक ही पर्सनल स्टेटमेंट के साथ इन 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है। और जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी या एकेडमिक कैरियर गोल जो है उसको 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और रिसर्च प्रपोजल आपके 4000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल क्या होती है कि योर रिसर्च प्रपोजल शुड इंक्लूड रिसर्च प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, रेफरेंस, जो कि आपने ऑलरेडी बैचलर्स में अगर आपने एक प्रोजेक्ट की है आपको पता होगा किस तरीके से रिसर्च लिखी जाती है। ठीक है जी, रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो पार्ट जो है रिसर्च प्रपोजल जो है ये दोनों के लिए, PhD के लिए भी है और मास्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कॉलरशिप का है। ठीक है जी। और स्टेप नंबर 4 में सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट टू द ऑफिशियल GCUB ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। उसके जो एप्लीकेशन का जो है स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है उधर जाके ये सारी चीजें आप कर देंगे। ठीक है। मेक श्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट। ये चीज आपने नोट करनी है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है PDF फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। Do not submit multiple application as this can lead disqualified। मतलब ज्यादा एप्लीकेशन जो है एक ही टाइम में अगर आप सबमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको बताया कि एक ही चीज़ों को लेकर आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए 4 बार अप्लाई करते हैं तो इसमें आप क्या होते हैं, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन है। हाउ कैन कैंडिडेट सेलेक्टेड, और सेलेक्ट कैंडिडेट को कैसे किया जाता है। द सिलेक्शन प्रोसेस हैज 3 स्टेजेस। और कौन कौन से स्टेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। नंबर 1 ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है और इसके बाद एकेडमिक मेरिट एवेल्युएशन बाय यूनिवर्सिटीज। जिस यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करते हो उस एकेडमिक के हिसाब से आपके एवेल्युएशन होती है, देखा जाता है और मेरिट बनाया जाता है। और इसके साथ नंबर 3 में फाइनल रैंकिंग बाय GCUB, यानी फाइनल का सिलेक्शन जो कर लेता है, रैंक कर लेता है, वो इस प्रोग्राम होता है। ठीक है जी। योर एकेडमिक प्रोफाइल, रिसर्च प्रपोजल, कंट्री ऑफ रीजन एंड अदर फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। यानी उसमें ये चीजें होती है, आपके रिसर्च प्रपोजल, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल मैटर कर लेती है, कंट्री ऑफ रीजन जहां से आप बिलोंग करते हैं वो मैटर कर लेती है और इसके मुताबिक आपका जो प्रोफाइल आपका मेरिट बनाया जाता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी एप्लीकेशन ओपन मई 25 2026, यानी 2026 मई 2026 को ओपन हो चुका है। डेडलाइन उसका है 6 जुलाई 2026, यानी इससे पहले पहले आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस होंगे 9 नवंबर 2026, यानी 9 नवंबर 2026 को आपके एप्लीकेशन का जो रिजल्ट होंगे वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू अप्लाई, यानी वेस्ट नहीं करना है, आपने जल्दी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना। जो मैं अभी आपको बता देता हूं इसके ऊपर आपने इसके ऊपर काम कर देना है, किस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। फाइनल एडवाइस मेरा ये होगा कि इफ यू आर सीरियस अबाउट विनिंग दिस स्कॉलरशिप, फोकस ऑन क्रिएटिंग ए स्ट्रांग रिसर्च प्रपोजल एंड सेलेक्टिंग प्रोग्राम्स दैट क्लोजली मैच योर एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है जी। मेनी एप्लीकेंट हैव गुड ग्रेड बट वेल प्रिपेयर्ड रिसर्च प्रपोजल कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। यानी इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी ज्यादा दूर आपसे नहीं है। ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे सामने ओपन है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाके सिंपली आप इस प्रोग्राम के लिए देख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है जी। ये उसका एडवर्टाइजमेंट है और यह है जी 880 प्लस जो है मास्टर्स है, PhD स्कॉलरशिप्स हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 62 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं मोटे चीज़ें यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ, कोई और लैंग्वेज में है तो ऊपर से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में भी। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी किस तरीके से कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ। ठीक है जी। और इसके साथ साथ देखो उसमें जो है किसी किस्म की एप्लीकेशन फीस नहीं है और मैंने पहले आपको बताया था। और इसके साथ साथ जो है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है यहाँ से आपने कैरी करना है। ठीक है।
कॉल फॉर द एप्लीकेशन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसके जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है आपको तरीक़ाकार बताया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने रीड करना है, देख लेनी है और बिफोर यू आर अप्लाइंग, और इस चीज़ को आप डाउनलोड करके इसको देख लो सही तरीके से कि मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वही चीज़ें सब कुछ उसमें मौजूद है। ठीक है, और नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे जी। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन जो है आगे स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, इसको सही तरीके से आपने रीड इट आउट करनी है। ठीक है जी, रीड इट आउट करने के बाद सबसे पहले जो आती है आपकी पर्सनल डेटा, जिसमें पर्सनल डेटा जो होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अपने पर्सनल डेटा कैसे ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी जेंडर जो है, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आप ऐड करेंगे। अपनी जो फुल एड्रेस जो है वो ऐड करेंगे, जिस तरह हम और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं इस तरीके से आपने एक 1 बाय 1 आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने देख लेनी है, चेक करनी है कि आपने पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड से अप्लाई कर रहे हो, जो भी है आपके पास वही चीज़ से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका नंबर यहाँ दिखेंगे, या आपकी आईडी कार्ड नंबर होगा या पासपोर्ट नंबर होगा, तो सिंपली उसका जो एक्सपायर डेट जो है वो आगे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करते ही नीचे आप जो है चूज फाइल, यहाँ से आप उसके जो पीडीएफ जो है स्कैन करके उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके फिर यहाँ उसको आप ऐड करेंगे। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो होती है कहते हैं कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटीज, कोई बीमारी है या कोई वो है, तो अगर है तो इसको यस करेंगे, नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वो आप ऐड करेंगे, आपके रिलेशन और क्या उसका क्या है, तो किसी का भाई का दे सकते हो, वालिद साहब का दे सकते हो, जिसका भी हो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद कंट्री कोड, एरिया कोड, टेलीफोन नंबर आप ऐड करेंगे। ऐड करते ही इसका ईमेल एड्रेस जो है यहाँ ऐड करते ही उसको नेक्स्ट करेंगे। प्रोसेस में जाएंगे, यानी दूसरे नंबर पे जाएंगे। दूसरे नंबर पे है लैंग्वेजेस आप उसमें ऐड करेंगे। लैंग्वेजेस में ये होता है कि आपने चीज़ें उसमें कुछ चीज़ें ऐड नहीं किया वो आगे नहीं जाता है। ठीक है, और इसमें भी सारी चीज़ें जो होती है आसान तरीके से होती है, और इसको आप आगे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग यानी आपकी जो स्कूलिंग और कॉलेज यूनिवर्सिटीज जिधर से आपने पढ़े उनका इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद प्रोफेशनल अगर कोई एक्सपीरियंस है, टीचिंग जॉब या कोई काम करते हो, तो सिंपली आप अपने प्रोफेशनल के बारे में, प्रोफेशन के बारे में उसको बताएंगे। और इसके बाद जो 5 पोजीशन में जाएंगे, 5 नंबर पे है यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएंगे और उनकी जो स्टेटमेंट है, रिसर्च प्रपोजल है वो आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो लास्ट प्रोग्राम, लास्ट जो है 6 नंबर पे एक स्टेटमेंट, यानी उसमें आपने डिक्लेरेशन होती है या स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आप ऐड करते ही आप उसको आगे सबमिट करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है इस स्कॉलरशिप के अंदर सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद फिर जो मेंशन डेट्स जो मैंने आपको बताया उसके मुताबिक अगर आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी, फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कहता हूँ कि आप वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की क्वेश्चंस है आपको इससे रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जहाँ पे आपको मसला हो गया, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप ईमेल के जरिए भी थ्रू पूछ सकते हैं। आप जो हैं व्हाट्सएप के ग्रुप ऑलरेडी बनाया हूँ और उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद है, सवाल पूछते हैं। और एनी टाइम जब आप सवाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सवालों का जवाब मैं दे दूँ। एंड हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।